गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप लोगों से मेरी बात हुई थी कि आज शाम को फिर 5 बजे मैं लाइव दूंगा और आप लोगों से यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसके पेपर के बारे में बात करूंगा। सी सेट मुख्य विषय होगा। तो आज हम लोग उसकी बातचीत आप लोगों से स्टार्ट हो गई है। बेसिकली अगर हम लोग यूपीएससी के सी सेट की बात करें तो 2011 का समय ऐसा था जब पहली बार ये सी सेट का प्रोग्राम चालू हुआ, स्टार्ट हुआ और सी सेट का पेपर स्टार्ट हुआ। और जीएस के वो पेपर को क्वालिफाई करने के लिए यूपीएससी का पीटी का पेपर क्वालिफाई करने के लिए, नॉट जीएस, ये अत्यंत महत्वपूर्ण ज़रूरत हो गई, बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया कि जिसका सी सेट क्वालिफाई करेगा वही बस आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। शुरुआत में सी सेट का पेपर आप लोगों को पता है कि ये क्वालिफाइंग नहीं था, ये मेरिट पे डिसाइड होता था। जिसके जितने ज़्यादा नंबर होते थे उतने ही ज़्यादा तरीके से लोगों का सिलेक्शन होता, उतना ही ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होता था। और जीएस के पेपर में लोगों के कम क्वेश्चन होते हुए भी, कम सही होते हुए भी, कम मेरिट होते हुए भी लोगों का सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के लोग हैं, जो हिंदी भाषी हैं या तमिल भाषी हैं या उर्दू भाषी हैं, मलयालम भाषी हैं, उन लोगों को इसमें थोड़ी दिक्कत होती थी। क्योंकि दो विषय इसके थे जरूरी, दो कारण थे इसके। पहला तो ये था कि जो इसमें कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आता था, जिसके अच्छे खासे क्वेश्चन होते थे, 18, 20, 22 क्वेश्चन होते थे, वो क्वेश्चन जो हैं उसमें हिंदी या अन्य भाषाओं में जब रूपांतरण उसका होता था, ट्रांसलेशन जब होता था, तो वो ट्रांसलेशन बहुत अच्छा नहीं होता था, जिससे व्यक्ति का अगर इंग्लिश ऑप्शन मजबूत नहीं है तो उसे वापस वहीं जा कर के हिंदी के लैंग्वेज पे कंसंट्रेट करना पड़ता था। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे जो अधिकतर व्यूवर्स हैं वो हिंदी भाषी हैं, तो मैं हिंदी भाषी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा। फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी कौन से कर सकते हैं बाद में बताते हैं, इसको देख लेना ज़रा। तो ये इसमें ये था कि हिंदी भाषी लोगों के लिए अगर मैं बात करके चलूँ तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसमें ये विषय आ रहा था कि जो हिंदी भाषी लोग थे, कैंडिडेट्स थे, उनको खास दिक्कत आ रही थी, खासकर कॉम्प्रिहेंशन के कुछ ऐसे पैसेज जिसमें हिंदी का जो अनुवाद था वो बहुत ही खराब होता था और उनकी वजह से लोगों को ये नहीं समझ में आता था कि वास्तव में सवाल पूछा क्या जा रहा है। और अगर सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप जवाब कैसे दोगे। तो ये, हाँ, शिवांश आपका कमेंट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये स्थिति थी। तो ऐसे में एक बड़ा आंदोलन चालू हुआ मुखर्जी नगर में, दिल्ली में बहुत आंदोलन चालू हुआ, लड़कों ने आंदोलन किया और उसके बाद फिर जा कर के ये स्थिति आई कि इसमें जो सी सेट का पेपर था उसको क्वालिफाइंग किया गया। और इसके अलावा जिन लोगों ने अटेम्प्ट इस बीच में अपने लूज़ किए थे सी सेट के पेपर की वजह से, उन लोगों को 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी दिए गए। और ये भी स्थिति रही कि बस ये सब्जेक्ट टू द उनकी एज की, अगर किसी की एज 2 साल बढ़ाई गई और उस 2 साल के अंतर्गत वो सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर, मतलब अगर वो फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी नहीं रखता है तो फिर उसको मुश्किल हुई, उसको फिर एग्ज़ाम देने की अनुमति नहीं मिली। तो ये मेरा इसको कहने का लिहाज था। सी सेट के पेपर में अगर आप देखें तो बेसिकली 4-5 पोर्शन पे बहुत फोकस होता है, बाकी सारे पोर्शन जो हैं वो अलग होते हैं। तो उससे पहले हम जीएस के पेपर की बात कर लें तो जीएस के पेपर में जो होता है, करंट न्यूज़ जो होती हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया नेशनल मूवमेंट, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी का पेपर होता है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जनरल इश्यूज़ और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, इन पे बात होती है। और अगर आप सी सेट पे बात करें तो उसमें 6-7 टॉपिक कवर किए जाते हैं: कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिक, नंबर्स आते हैं, रिलेशंस होते हैं, नंबर देयर रिलेशंस। तो बेसिकली ये है कि अगर किसी का मैथ्स पे थोड़ा बहुत भी फोकस रहा है, गांव के बच्चे हो सकता है कि गांव जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं उनका हो सकता है कि इंग्लिश पे उतना फोकस ना रहा हो, इंग्लिश पे उतनी पकड़ ना हो, लेकिन मैंने देखा है कि मैथमेटिक्स पे उनका ठीक ठाक पकड़ होती है। मैथमेटिक्स के अच्छे टीचर गाँव में मिल जाते हैं और सारे के सारे लोग मिल करके उन लोगों की पकड़ अच्छी होती है और वो अच्छे से तैयारी करते हैं।
तो सीसेट की अगर किसी को तैयारी करनी है तो बेसिकली आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो उसका सिलेबस देख लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसके लिए उनको आप पढ़ लीजिए। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बाद फिर आप स्टार्ट करिए जो मॉक टेस्ट हैं उनके लिए। और जो पहले पिछले 10 सालों में, अब 2011 से ये पेपर स्टार्ट हुआ है, तो 2011 से लेकर के अब तक यूपीएससी में और स्टेट एग्जाम्स में जितने भी सीसेट के क्वेश्चंस आए हैं, अगर उनको आप पढ़ लेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और एक चीज़ पे फोकस रखिएगा कि जब आप कभी भी सीसेट का पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें ये ना हो कि आप सीसेट के पेपर में जब सॉल्व करते हैं तो उसका सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जिसने कोशिश की वो उसका पेपर निश्चित रूप से दिक्कत हो जाएगी। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि सीसेट हो चाहे जीएस का कोई पेपर हो, अब यूपीएससी निगेटिव मार्किंग करती है। नेगेटिव मार्किंग होने की फेज में आपको कुछ क्वेश्चन तो छोड़ने ही पड़ेंगे, खासकर वो क्वेश्चन जिसमें किसी भी तरह का आपको आइडिया नहीं है कि इसमें आंसर क्या है, जिसमें आपको ये लगता है यूपीएससी 4 ऑप्शन देती है, अगर जिसमें आपको ये लगता है कि नहीं ये ऑप्शन बेहतर है, इसमें हमें ये जिसमें आपको लगता है कि नहीं इन 3 में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जिसमें आपको लगता है कि इसमें से 2 में से एक ऑप्शन हो सकता है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जिनमें आपको एक का भी आइडिया नहीं है कि इसमें कोई एक ऑप्शन सही है, वो आपके लिए दिक्कत करेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप ना करें तो बेहतर रहेगा। तो इस तरह से पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग के फेज में अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए और आपका एक क्वेश्चन सही है तो वो सही क्वेश्चन भी आपका चला जाएगा। तो इसलिए भी आपको पूरा क्वेश्चन पेपर करने की जरूरत नहीं है। और जब पूरा पेपर नहीं करते हैं तो पहले से मान के चलिए कि आखिर आपको टोटल टारगेट बना के पहले से चलिए कि मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके पास मान लीजिए 80 क्वेश्चन जैसे सीसेट में आते हैं, उसके लिए 2 घंटे मिलते हैं। तो अब आपके पास, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 80 क्वेश्चन करने ही नहीं है, 80 क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखें तो 2 घंटे के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा वो आप देख लीजिए। अगर आप डिसाइड कर लेते कि नहीं मुझे केवल 60 क्वेश्चन करने हैं और मेरे पास 120 मिनट हैं, 2 घंटे हैं, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट मिल गए। लेकिन पहले अगर आप टोटल 80 क्वेश्चन कर रहे होते तो उसमें आपको केवल 2 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा होता, 1.5 मिनट के आसपास मिल रहा होता। तो इस चीज का आप ध्यान रखें और इस हिसाब से क्वेश्चन करें। अब मैं कुछ क्वेश्चन के आपके जवाब देना चाहूँगा जो आप लोग लगातार पूछ रहे हैं। ऋषभ दुबे पूछ रहे हैं, सर हमारा कंटेंट दिख रहा है आपको, बस आप एक बार नेम ले लो। अच्छा भाई, नाम लेने से क्या होगा, आप पढ़ाई भी तो करो ऋषभ दुबे। अच्छा, इसमें एक ये लोग पूछ रहे हैं हमसे, एक सवाल ये भी आया है इनका है कि फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता है। तो फॉर्म भरने के लिए योग्यता ये है कि आपको प्लेन ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका अगर किसी भी स्ट्रीम से है, साइंस से है, आर्ट से है, किसी भी स्ट्रीम से है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। भले ही आप 3rd डिवीजन पास हो, आपके केवल पासिंग मार्क्स हो, या आप ग्रेस से पास हुए हो, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू की लोगों को बहुत जिज्ञासा होती है कि इंटरव्यू में आखिर क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, कितने लोग आते हैं, क्या पूछते हैं, किस तरह के सवाल पूछते हैं। अजीब टाइप के क्वेश्चंस कई बार लोग पूछ देते हैं कि इस तरह की पहेली पूछी जाती है इंटरव्यू में। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पहली बात तो ध्यान रखिए, अगर इंटरव्यू के बारे में आप जानना चाहते हैं तो पहले तो आप प्रीटी और मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए। जो आपका पीटी और मेंस होता है उसमें से कई क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में भी जुड़ करके पूछे जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू में बेसिकली आपको ये 2-4 चीजें रफ आइडिया होना चाहिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपना परिचय दें। आपसे परिचय पूछा जाता है तो आप अपने बारे में बता सकते हैं, सर मेरा नाम ये है, मेरा ये गृह जिला है, मैं यहाँ से आता हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ तक अपनी स्टडीज कंप्लीट की, यहाँ ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं बीए किया मैंने, या बीएससी किया, या बीटेक किया, वो आप बता सकते हैं। बीटेक एमटेक बता सकते हैं। बीटेक एमटेक करने के बाद फिर अगर आपने कोई एमए वगैरह किया है तो वो आप बता दीजिए, एमटेक किया है तो वो बता दीजिए, और उसके बाद फिर आगे बता दीजिए। अपने माता पिता का नाम भी बता सकते हैं, अगर आपकी कोई पर्सनल लाइकिंग है वो बता सकते हैं। तो इस तरह से आपका परिचय हो जाता है। और फिर वो आपसे सवाल इसके बारे में पूछते हैं जो आपने मेंस में स्टडीज की हैं, उन्हीं के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे मुझसे पहला सवाल ये पूछा गया था जब मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो मुझसे पहला सवाल ये पूछा गया था कि हिस्ट्री जैसा नीरस सब्जेक्ट आखिर पढ़ा क्यों जाए। तो मैंने उसका जवाब दिया कि सर हिस्ट्री एक नीरस सब्जेक्ट नहीं है, अगर इसको पढ़ा जाए तो वास्तव में इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। जब आपको इंटरेस्ट आने लगता है, जब आप जानने लगते हो पिछली कहानियां, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, हमको पुरानी कहानियां बहुत पसंद आती थी, हम दादी नानी से कहते थे हमको कहानियां सुनाओ, तो वो जो कहानियां सुनाते तो उसमें हम लोग का बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो वो जो इंटरेस्ट, उसी तरह का हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है। और हिस्ट्री में हम लोग, मैंने उनको यही बताया कि सर अगर हिस्ट्री को हम लोग सीरियसली पढ़ें तो ये बहुत रोचक विषय है, और इससे हमें पूर्व में की हुई गलतियों का एहसास होता है, पता रहता है कि क्या एहसास हुआ, इसमें क्या किया गया,
क्या गलतियां हमसे हुई, उन गलतियों को हम सुधार सकते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा कि हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे आप आपस में दोनों को मर्ज कर सकते हो। तब मैंने उनको शेरशाह का एग्जाम्पल दिया कि सर इतिहास में अगर हम देखें तो शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी, और आज अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो ये ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाता है, वैश्वीकरण की तरफ जाता है, क्योंकि मध्यकाल में शेरशाह ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसने ये देख लिया कि किस तरीके से हम पूरे विश्व को या पूरे देश को हम जोड़ सकते हैं, और उसके लिए उसने रोड्स बनाई। ना केवल रोड्स बनाई बल्कि रोड्स के किनारे होटल्स भी बनाए, सराय भी बनाए, ताकि लोग यात्रा करते करते जब थक जाएं तो उस समय उसमें आराम कर सकें। अगला है सी सेट के लिए स्टडी कहाँ से करें। मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले तो सिलेबस पढ़ लीजिए। सिलेबस पढ़ने के बाद आपके पास कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, वो देख लीजिए। मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। अभी हम इसी बीच में एक अपना टेलीग्राम चैनल वगैरह हम स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेल दे देंगे। उस पर आप आ जाइए। सी सेट के लिए स्टडी करने के लिए आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। उस पर आप लोगों में से जो लोग, और वो फ्री होगा, ठीक है। मैंने 1-2 कोचिंग से बात की है, वो अपना मटेरियल देने के लिए तैयार हो गए हैं, फ्री में देने के लिए। हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, उसको आप डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, पूरी तरीके से तैयारी कीजिए। और मेरा ये कहना है, बार बार आप लोगों से कहना है कि टेस्ट सीरीज में जरूर अपीयर होइए। उसमें से जो लोग टेस्ट सीरीज में अपीयर होना चाहते हैं, एक नॉमिनल फीस रखी जाएगी 500 के आसपास। 2-3 टेस्ट जो लोग देने लेंगे, शुरुआत के 3 टेस्ट फ्री कर देंगे, और जो लोग आगे देना चाहेंगे उनके लिए 500 की फीस होगी। 500 में जो भी 20-25 टेस्ट, 30 टेस्ट वो दे सकते हैं, वो आपको दिया जाएगा। ये 500 का टेस्ट इसलिए ये वाला है क्योंकि मतलब मैंने देखा है कि अगर आपको फ्री में दे दिया जाए तो पता चलेगा कि आप में से अधिकतर लोग कर देंगे नहीं। तो जो सीरियस कैंडिडेट है, मेरा ये कहना है उनसे कि आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा, और टेस्ट देने के दौरान आप अपना उसको तैयारी कीजिए अपने सिलेबस की, अपना जो मटेरियल आपको मिलेगा, और उसके बाद फिर आप उसको टेस्ट दीजिए। धीरे धीरे आप खुद ही स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे कि हाँ अब टेस्ट दिया जा सकता है। सी सेट की तैयारी भी मेरी हो रही है। अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट ये पूछा गया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी बेटर रहेगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि मुझे लगता है कि दो जो मुझे सबसे बेहतर ऑप्शंस लगते हैं यूपीएससी के लिए, सोशियोलॉजी और पब्लिक एड हैं। पब्लिक एड आपको एक बेहतर प्रशासक बनाता है, आपको पहले से बता देता है कि प्रशासन में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आपको बिल्कुल वैकल्पिक रहना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव रहना पड़ेगा, वस्तुनिष्ठ रहना पड़ेगा, और भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें पहले से बता दी जाती हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। और सोशियोलॉजी आपको समाज के बारे में बताती है। सोशियोलॉजी आपको उस समाज के बारे में बताती है जिस समाज के बीच में आप काम करने जा रहे हैं। उन धर्मों के बारे में बताएगी, उन रीतियों के बारे में बताएगी, उन संस्कारों के बारे में बताएगी जिन संस्कारों के बीच में आप करने जा रहे हैं काम। फर्ज कीजिए कि आप किसी जिले में एसपी या डीएम है, और वहां पर होली का त्यौहार आता है या ईद का त्यौहार आता है, तो इन दैट केस आप उस त्यौहार को कैसे मैनेज करेंगे। एक आम पब्लिक की तरह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वास्तव में होता क्या है कि लोग त्यौहार होता है मना करके चल देते हैं। सामान्य 90% पब्लिक ऐसे ही होती है, लेकिन 10% पब्लिक ऐसी भी होती है जिनको वास्तव में बहुत दिक्कत होती है, और वो बहुत प्रशासन के लिए भी दिक्कत पैदा करते हैं। तो उन त्योहारों को मैनेज करना पड़ता है। वहाँ पुलिस एसएसपी अगर आप होंगे तो पुलिस की ड्यूटी आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप डीएम हैं तो आपको मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। तो ऐसे केस में आप कैसे उसको कंप्लीट करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। विपिन सिंह यादव रामपुर से आ रहे हैं। मयंक कुमार, सूरज माथुर, दीपम चौधरी, सर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताइए प्लीज। पॉलिटिकल साइंस के बारे में उसके 2 पेपर होते हैं, और उसका लास्ट पेपर पब्लिक एड होता है। चौथा पेपर मतलब सेकंड पेपर का भी लास्ट पेपर जो होता है वो पब्लिक एड होता है। मैं पॉलिटिकल साइंस वालों को सजेस्ट करूंगा कि वो पब्लिक एड लें, ना कि पॉल साइंस लें, क्योंकि जब पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ेंगे तो पब्लिक एड पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि पब्लिक एड ले लें, वो छोटा ऑप्शनल है। हाँ, अगर उसमें आपका एप्टीट्यूड है तो आपको उसमें बहुत मजा आएगा और आप उसको अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर पाएंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, तो इस चीज़ को देख लीजिए। इस बीच में हमने अपना सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह डाल दिए हैं। इसमें टेलीग्राम चैनल का भी है, बाकी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं जिनको आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो उस पर आप जरूर आइए और फॉलो कीजिए। हम आपकी सारी क्वेरीज को जो पॉसिबल होगा जरूर उसका जवाब देंगे। अरविंद शुक्ला, धर्मेंद्र सिंह, कपिल चौधरी, ऋषि सेन, सब लोग यहाँ पे हैं। ऋषि सेन कह रहे हैं माई ड्रीम आईएएस मेरे लिए कौन सा ऑप्शनल बेस्ट होगा। बेटा ऑप्शनल सबसे पहले जीएस की तैयारी करो। जीएस की जब तैयारी करोगे तो उसी बीच में तुम्हें पता चलने लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगे उसे अपना ले लो कि वो सब्जेक्ट मुझे लेना है, ठीक है। और अभी फिलहाल जीएस की तैयारी करो। जीएस में तुम्हें वैसे भी ऑलरेडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल साइंसेज, एनवायरमेंटल इकोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स, साइंस के सब्जेक्ट सारे पढ़ने ही पड़ेंगे।
तो जैसे तुम पढ़ते रहोगे तो उसके बीच में तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये सब्जेक्ट मुझे पसंद आ रहा है, और जो सब्जेक्ट पसंद आ रहा है उससे अच्छा सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता। मतलब अच्छे सब्जेक्ट की यही क्वालिफिकेशन होती है, 2-3 चीजें। पहला, वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कितना भी अच्छा सब्जेक्ट हो आपके लिए बेकार है। दूसरा, उसके नोट्स अवेलेबल होने चाहिए। तीसरा, उसको बल्कि दूसरे नंबर पर नहीं, नोट्स तो तीसरे नंबर पे हो जाएंगे, दूसरे नंबर पे एक अच्छा टीचर जो आपको उसके बारे में गाइडेंस दे सके, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी वो आपको दे सके, वो चीजें कर लेना, उसको कर लेना है। तो अगर वो एक मिल जाता है किसी सब्जेक्ट में तो वो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट है। ऋषभ दुबे, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के लोग कैसे तैयारी करें? हिंदी साहित्य के बारे में कुछ बताइए। अजय परिहार, आप कैसे हो, कहाँ हो सर जी? अच्छा, धर्मेंद्र सिंह कह रहे हैं मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, कृपया आप कॉल पर बात हो सकती है। बिल्कुल होगी बात, थोड़ा समय निकल जाए फिर जरूर बात होगी। और कॉल पर बात करके क्या करेंगे, आप जितना भी आपकी समस्याएं हैं आप निश्चित रूप से उसको टेलीग्राम पे भेजिए, हम उसको एंटरटेन करेंगे। और अगर किसी की वास्तव में ऐसी समस्या लगती है कि वो बात करने से ही सॉल्व होगी तो जरूर बात करेंगे। संदीप अटकन, वेरी नाइस। दीपम, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, बशर्ते बस आपका एज क्वालिफाई करनी चाहिए 21 ईयर्स, और दूसरी बात यह है कि आप पास हो जाएं उसमें, नहीं तो फिर वो बेकार हो जाएगा आपके लिए, फॉर्म भरना भी बेकार हो जाएगा। अच्छा सर, बुक्स कौन सी सही रहेंगी, ये किसी ने पूछा था। इनके नाम भी लिख लो भाई, कौन पूछ रहे हैं, कौन बुक्स कौन सी रहेंगी। तो ये बुक्स जो हैं एनसीईआरटी की सबसे पहले पढ़िए, ठीक है। उसमें एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए सबसे पहले, वो सबसे अच्छी किताबें होती हैं पढ़ने के लिए। जब वो आप पढ़ लोगे उसके बाद फिर बाकी बुक्स की आपको जरूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड बुक्स। जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको आप 10-10 बार पहले पढ़ लीजिए, बाकी बुक्स की बाद में जरूरत पड़ेगी। अच्छा, लिंक्स तो हमने सेंड कर ही दिए हैं, तो उसको अपना देख लेना, वो आप लोग अपना उसमें देख लीजिए टेलीग्राम चैनल वगैरह पे जो है। अभिषेक कुमार, टेलीग्राम ऐड कर लिया है, अच्छा। पवन कुमार, राजेश वशिष्ठ, मयंक कुमार, हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। सूरज माथुर, सर एनसीईआरटी 6-12 ठीक रहेगी? बिल्कुल ठीक रहेगी, 6-12 पढ़िए और 2-10 बार पढ़िए कम से कम। ऋषि सेन, कौन सी ठीक रहेगी? अभिनव मणि, आपका ऑप्शन सब्जेक्ट क्या था? हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। धर्मेंद्र सिंह, बात करके ही सॉल्व हो गया आदरणीय जी। अच्छा, कीमती समय देने की कृपा करें। आप पहले लिख के भेजिए अपनी समस्या, हम देखेंगे कि अगर वो काम के लायक होगी, बात करने लायक होगी, बिल्कुल बात करेंगे। धर्मेंद्र, विकास गोदरा, पवन कुमार, योगेंद्र चौहान और शशि स्वरूप सेन, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, शहबाज नसीम, सर बेस्ट कौन सा है एनसीईआरटी बुक? 6-12 अभी बताई गई, वैसे 11-12 की तैयारी करनी है, लेकिन नहीं समझ में आ रही है तो पहले क्लासेस की भी एनसीईआरटी पढ़ लो। 9-10 की है, 6-7-8 की है। अगर 11-12 की नहीं समझ में आ रही है तो आप 9-10 की भी पढ़ सकते हो। नीलू मिश्रा, टेलीग्राम लिंक डाल दिया गया नीलू मिश्रा, आप देख लीजिए उसमें। निखिल कुमार, अभिषेक कुमार, ऋषि सेन, सनी चौधरी, निखिल कुमार, एनसीईआरटी बुक्स, ऋषभ दुबे, धर्मेंद्र सिंह। टेलीग्राम किस नाम से है आपका आदरणीय सर? ये मेरे ही नाम से, अभी मेरे ही प्रोफाइल से, फेसबुक से अभी सारे लिंक डाल दिए गए हैं, आप देख लीजिए एक बार, नीचे जाके देखिए तो उसमें सारे पड़े हुए हैं। दोबारा डाल दिया गया अभी भी मेरे द्वारा दोबारा, ठीक है। ये कना गुजर के बाद उत्तम सिंह, दोनों के बीच में लिंक पड़ा हुआ है। सनुषा सोनू शर्मा है, अच्छा। ललित लालू और ऋषभ दुबे, राजेश मिश्रा, बेटी को करना है राजेश मिश्रा जी, बिल्कुल आपकी बेटी कर सकती है। आजकल तो वैसे भी लड़कियां बहुत टॉप कर रही हैं, कराइए उनको, तैयारी कराइए। मेरे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लड़कियों ने बहुत अच्छी सफलताएं अर्जित की हैं। खुद हमारे ही बैच में पहला नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर तीनों लड़कियों का था, चौथे नंबर पे लड़के आ पाए थे। सतीश शर्मा, निखिल कुमार और अक्षय राठी, नीलू मिश्रा, सिंह राजपूत, मोहम्मद आकिब, शाहनवाज चौधरी, पंडित विश्वसन शर्मा। सर 14 ओल्ड टीनेजर के लिए अभी कैसे बेसिक्स के लिए तैयार करेंगे? अभी 14 साल बहुत कम एज है, लेकिन फिर भी अगर आप कराना चाहते हैं तो एनसीईआरटी से अच्छी कोई किताब नहीं है। उस समय मुझे लगता है 14 साल की अगर आपका बच्चा है तो वो 8वीं-9वीं में होगा, आप उसको एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाइए, 6-7-8 की उसको तैयारी करवाइए, 6-7-8 की सारी किताब उसको पढ़ा दीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह की सबकी। योगेंद्र चौहान, तरुण प्रजापति, रितु कुमार, रितु रमनी गुप्ता, भरत सिंह गब्बर, आपका स्पीच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। और मुरादाबाद 23 बटालियन, कुछ बहुत लंबा लिख दिया है, मैं बाद में देख के जवाब दूंगा। पंडित शंकर दुबे जी, डॉक्टर मुकेश मिश्रा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यूपीएससी में किस स्तर का प्रयोग किया जाता है? अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है, बट जैसे कि मैं भी हिंदी मीडियम से था, बट इट इज ऑलवेज गुड टू बी इन गुड टच ऑफ इंग्लिश, बिकॉज व्हेन यू गो इन फील्ड,
आप जब फील्ड में जाएंगे तो इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पर मान लो यहाँ का आप यूपी या बिहार के हैं और आपको तमिलनाडु मिल गया, केरला मिल गया, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको वैसे भी आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यूपीएससी मेंस में आप जो लिखते हैं आपकी कॉपियां तभी चेक होती हैं जब आपका हिंदी का, इंग्लिश का और हिंदी का जो है पेपर आपका क्वालिफाइंग हो जाता है, उस स्तर का हो जाता है, तभी चेक होती हैं। और अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं इंग्लिश और हिंदी की कॉपियां में आपके पेपर वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स में, तो आपने जीएस में जो कुछ भी लिखा हो, अपने ऑप्शनल के सब्जेक्ट में जो कुछ भी लिखा हो, कोई चेक नहीं किया जाता। रोहित कुमार, रविकांत मिश्रा, नवनीत नमो, निखिल कुमार, दीपक जाट, विष्णोई, हिंदी मध्यम जॉब के साथ तैयारी करने के बारे में बताएं। जॉब के साथ यार डेली तुम्हें 4-5 घंटे 8 घंटे जो निकाल सकते हो निकालो और बैठ करके ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करो। आजकल तो बहुत अच्छी कोचिंग्स आ गई हैं, जीएस वर्ल्ड है, दृष्टि है, दे हैं, ये सारी कोचिंग्स पे आपको मिल जाएगा। हिंदी मीडियम की कोचिंग्स हैं, इंग्लिश मीडियम में और भी कोचिंग्स हैं, आप उनके बारे में तैयारी कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। ये तीनों कोचिंग इंग्लिश मीडियम में भी बहुत अच्छी तैयारी करवाती हैं, ऑनलाइन तैयारी कराती हैं। डॉक्टर मुकेश मिश्रा, निखिल कुमार, अभिषेक शर्मा, गौतम दीक्षित, बहुत सुंदर जानकारी दी। इतनी व्यस्त जिंदगी में समय कैसे निकाल पाते हैं? देखो यार 15-20 मिनट अपने स्टूडेंट्स के लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं। गौतम बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि हम भी ऐसे बैकग्राउंड से रहे हैं जहाँ पर गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैं अपने परिवार में पहला ऐसा आदमी हूँ जो क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर की नौकरी में है, तो मैं चाहता हूँ कि जितना मैं इसका फ़ायदा लोगों को दे सकूँ 15-20 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि इस समय मैं देखता हूँ कि इतने सारे लोग एक बड़ी संख्या में यहाँ जुड़ते हैं, तो उससे मतलब हमें भी अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग जुड़े हैं। अभिनव मणि त्रिपाठी पूछ रहे हैं कि क्या हिंदी मीडियम की चुनौतियां हैं? हिंदी मीडियम की चुनौतियां ये हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स उतने सीरियस नहीं होते जितने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। बात टेक्स्ट बुक की भी है, वास्तव में उनकी टेक्स्ट बुक थोड़ी सी बेहतर होती है हमसे, उनके टीचर्स थोड़े से बेहतर होते हैं उन्हीं टेक्स्ट बुक्स की वजह से। लेकिन सबसे बड़ा अंतर जो पैदा होता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, वो उतने सीरियस नहीं होते जितने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं। तो गंभीरता रखिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट मैं आपको बता दूं 11 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे भी पढ़ाई करते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इसमें आंधी आने लगती है, बेहोशियाँ आने लगती हैं। तो जो, और ऐसा नहीं, बहुत लोग करते भी हैं। अगर आप दिल्ली जाकर देखेंगे तैयारी करने, तो उसी एरिया में 1 लाख लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, और आपको फिर पता चलेगा कि वास्तव में आप कहीं नहीं हैं। शाहीन बानो, आप अच्छा गाइड करते हैं। अंचल कुमार तिवारी, इंद्र कुमार यादव, सर आर्मी क्लर्क के लिए, क्लर्क का एग्जाम बहुत आसान होता है यार, वो इसी पैटर्न पे होता है, सारे एग्जाम अब इसी पैटर्न पे हो गए हैं, प्रीटी मेंस और इंटरव्यू, तो उस पर हिसाब से कर लिए। इंदल कुमार यादव आर्मी क्लर्क के लिए पूछ रहे हैं। दुलीचंद शर्मा, निखिल कुमार, हाँ 6th to 12th एनसीईआरटी पढ़िए निखिल कुमार। राजीव पाशा, बंशी शर्मा, शिव प्रकाश शर्मा, इंदल कुमार यादव, मनोज पायला गुज्जर, निखिल कुमार, अच्छा मनोज पायला हैं, निखिल कुमार, अतुल शर्मा, इंदल कुमार यादव, डॉक्टर मुकेश मिश्रा, बहुत ही सुंदर सलाह। अच्छा अमित कुमार, सर सी सेट के बारे में बताइए। सी सेट के बारे में अभी आप शायद रुक गए, मतलब अब लेट हो गए। मैं पिछले 10 मिनट में उसी के बारे में बात कर रहा था, अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप अपनी क्वेरीज भेज दीजिए टेलीग्राम चैनल पे, हम उस पर बताएंगे आपको। कौशल, अच्छा उत्तम वर्मा, ऋषि सेन, संजय सैनी, अंचल कुमार तिवारी, शिबू शिवम शर्मा, ऋषि सेन, मोहम्मद शरीफ, मैं बेसिक एजुकेशन से हूँ, यूपी पीसीएस की तैयारी देना चाहता हूँ। बिल्कुल दीजिए, ग्रेजुएशन आपने कर ही रखा होगा, बिल्कुल तैयारी करिए, जो पैटर्न में बताया उस पर तैयारी करिए। शाहबाज नसीम, सर कोचिंग करना जरूरी है क्या? देखो कोचिंग करना पहले भी किसी ने पूछा था, जरूरी नहीं होता है, आप अपने आप भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो आज के टाइम में ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से ये 3 कोचिंग मैंने आपको बताई, बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। तो आप जीएस वर्ल्ड है, ध्येय है, दृष्टि, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके उसको फिर उसका फायदा उठाइए ना, ऑनलाइन कोचिंग का फायदा उठाइए, नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे बाकी लोगों से। और ये कोर्स बड़े सस्ते मिलते हैं, आपको 10,000 से लेकर के 25,000 के बीच में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको 1 लाख 1.5 लाख खर्चा करना पड़ रहा है, 10 से 25,000 के बीच में मिल जाएगा और आपको आसानी हो जाएगी। नहीं तो फिर आप पता चलता है उन लोगों से दूर छूट जाता है। भाई सीधी सी बात है, जो लोग इस समय ऑनलाइन यहाँ पर जुड़े हैं, हमारे साथ लेक्चर में बैठे हुए हैं, हमारे साथ वीडियो में बैठे हुए हैं, वो लोग उन लोगों से बिल्कुल आगे रहेंगे जिन लोगों से जो लोग इस लेक्चर को नहीं सुन रहे हैं। तो उसी तरह से मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप कर लें तो आसानी रहेगी आपके लिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि आपके घर में अगर कोई गाइड करने वाला है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है तो बेहतर है कि आप कोचिंग जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पे एक टीचर आपके लिए डेडिकेटेड रूप से आता है और आपको तैयारी करता है। टेलीग्राम चैनल ऋतु रमनी गुप्ता, इसमें मैंने आपको डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल मेरे ही नाम से है, उसका नंबर पड़ा हुआ है, लिंक में अभी पड़ा हुआ था, आप देख लीजिए। सुनील पाटते, अंकुश यदवंशी, संजय सैनी, दीपम चौधरी,
नसीम चंद अहमद, पवन पटेल। टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है आपका? हाँ, मेरा इसी नाम से अतुल शर्मा IPS के नाम से ही है, उसको देख लीजिए, मैंने लिंक डाला है इसी में, थ्रेड में भी। जितेंद्र सिंह, मैं बड़ी परेशानी में मुकदमे से संबंधित, आप अपनी एप्लीकेशन डालिए, मैं देखता हूँ कौन झूठे मुकदमे में फंसा रहा है आपको। रियाज अली, ऋषभ दुबे, अगर आप निर्दोष हैं तो जरूर आपकी मदद होगी। राहुल कुमार और मयंक सिंह, सर अंग्रेजी बहुत कमजोर है, मेरे लिए अंग्रेजी का कितना महत्व बताइए। देखो ऐसा है मयंक कि अंग्रेजी आपको उस समय कठिन ज़्यादा लगती है जब आप छोटे क्लास में होते हो, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपकी समझ बहुत बढ़ती है, आपका ब्रेन विकसित होता है, तो धीरे धीरे आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हो। तो इसलिए आप उसमें ये करिए कि अब अगर पहले आपने नहीं पढ़ा तो अब आप अंग्रेजी पढ़ना चालू कीजिए, इंग्लिश पढ़ेंगे अब निश्चित रूप से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आप तैयारी तो करना चालू करिए, शुरुआत करिए, उसके बाद आपको काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होगा। कुलदीप सैनी, मैंने 2017 में इंटरमीडिएट पास किया है, तो अभी आप यंग एज में हैं, थोड़ा और पढ़ाई कीजिए, NCERT वगैरह पढ़िए, बेसिक बुक्स पढ़िए, फिर हम आपसे बात करते हैं। और एक न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, एक न्यूज़ मैगजीन पढ़िए, कोई भी क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण वगैरह। अभिनवमणि त्रिपाठी, मयंक सिंह, अंकुश यदुवंशी, ऋषभ दुबे, शीलम कुशवाहा, अभिषेक शर्मा, मैंने अपनी जॉब के लिए बहुत परेशान हूँ, मेरा फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है सर। टाइम लगता है बेटा, मैच्योर होने में लगता है। आपसे भी पहले बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो पता चलेगा कि उन लोगों से जब ज़्यादा तैयारी आपकी होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। हिंदी माध्यम की चुनौतियाँ किसी ने पूछा है, तो वो मैं बता चुका हूँ कि हिंदी माध्यम की चुनौतियाँ ये होती हैं कि सबसे पहले तो हम लोग बहुत कम पढ़ाई करते हैं। जो लोग ज़्यादा पढ़ाई करते हैं निश्चित रूप से वो लोग मेरिट लिस्ट में हैं, उनका IAS PCS में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो रहा है। दूसरा ये पूछा गया क्वेश्चन, ऑनलाइन तैयारी ठीक रहेगी क्या? बिल्कुल ऑनलाइन तैयारी ठीक रहेगी। आज के टाइम में आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, 4G डेटा अवेलेबल है, जल्दी 5G आने लगा है, लोगों के पास स्मार्टफोन है, तभी उस लेक्चर में अटेंड कर पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए। आप सारे लोग टेक युग के, टेक्निकल युग के लोग हैं, आप लोग ध्यान रखिए इसको कि ऑनलाइन तैयारी करिए। ऑनलाइन में आपको फीस भी सस्ती मिलती है, और आप उस लेक्चर को, आपको सारे डाउनलोडेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, आप उसको पेन ड्राइव में अपने पास कहीं रख लीजिए, हार्ड ड्राइव में रख लीजिए और तैयारी करिए। संतोष तिवारी, जाहिद हुसैन, मैं UPSC में साइंस ग्रुप का हूँ, कौन सब्जेक्ट चुना जाता है? देखो मैं भी साइंस बैकग्राउंड से था, पहले जूलॉजी बॉटनी लेना चाह रहा था, लेकिन बाद में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदी लिया। अपने अलग अलग कारण होते हैं, वो कभी फिर चर्चा करेंगे। बिलाल दद्दा और अमित कुमार मिश्रा, सौरभ शर्मा SSP CPO की तैयारी कर रहे हैं। ललित कौशिक, कुलदीप शर्मा, हरी, मोहित प्रजापति, पवन पटेल, सद्दाम शेख, मोइन अहमद, सृष्टि सिंह, मनीष कुमार। तो मेरा ये कहना है अगले 2-3 मिनट में मैं ख़त्म करूंगा इस लेक्चर को, क्योंकि आधे घंटे होने जा रहे हैं। तो मैं केवल 15-20 मिनट बोलना चाहता था, लेकिन आप लोगों के सवाल आने लगे तो मैं ज़्यादा बोलने लगा। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो सवाल आपके हों थोड़ा सा कंसंट्रेटेड हों। जैन सर, आई एम पोस्टेड इन कुशीनगर UPP। विनोद कुमार सरोज, वेरी गुड। मोहम्मद समीर, KH भाई, अमित कुमार मिश्रा, विकास कुमार, नीलू मिश्रा, सर मैं कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें? कांस्टेबल की तैयारी, बिल्कुल सारी तैयारियां आजकल इसी टाइप से होती हैं। आप ये कर सकते हैं, कांस्टेबल की तैयारी के लिए बाजार में किताबें मिलती हैं जिनमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उस बुक को ले आइए और कम से कम 10 बार लगाइए, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसको 10 बार ईमानदारी से लगाना है। संजय कुमार मंत्री, प्रदीप शर्मा, तौहीद हुसैन, मोहम्मद समीर, सुनील पांचाल, ऋषभ दुबे, विकास राणा, आनंद परिहार। सर मैंने क्लास 12 पास किया है, कांस्टेबल बनना चाहता हूँ। कांस्टेबल की एक बुक ले लीजिए बेटा और बढ़िया से पढ़ाई करिए। कोचिंग करने के लिए आप कोई भी, मैंने बताया ना, GS वर्ल्ड है, दृष्टि है, ध्येय है, इनको आप देख सकते हैं, इनकी ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, बहुत सस्ते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सद्दाम शेख, सर जॉब के साथ कैसे तैयारी करूं? बता चुका हूं मैं, 5-6 घंटे निकालिए डेली और उसको और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इंदल कुमार यादव, सर आर्मी क्लर्क, बता चुका मैं अभी आपको। हार्ड लगता है? हार्ड क्यों लगता है भाई? मेहनत करो, कुछ दिन में वो भी आसान हो जाएगा, परेशान मत हो। शिव कुमार देवी, रिधि, पवन पटेल, धर्मेंद्र राजभर, अंकुश रघुवंशी, राम प्रकाश शर्मा, विनय चौहान, गौरिक मजूमदार और प्रदीप शर्मा। आप सारे लोगों का मैसेज आ रहा है। सर मेरी क्वेरी बता दो प्लीज़। प्रदीप, आपका जो भी क्वेरी दिख नहीं रहा है आप उसको उसमें टेलीग्राम चैनल पर डालिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अंकुश रघुवंशी, योगेश प्रधान, सर एक वीडियो हिंदी लेक्चर के बारे में बताइए। हिंदी लिटरेचर के बारे में बिल्कुल बताते हैं, किसी दिन कोशिश करते हैं। दीपम चौधरी, UPSC के लिए हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा अच्छा रहेगा? दैनिक जागरण या हिंदुस्तान में से कोई एक ले लो। बस ये ध्यान रखना न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है उसका भी एक दिन हम क्लास लेंगे, तो उसमें बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। विवेक
खोखर, खुशी प्रजापति राजपूत, खुशी राजपूत, पवन पटेल, अश्विनी शर्मा, अभिषेक, विकास कुमार, जाहिद हुसैन, आप सभी लोगों ने, आनंद परियार, विनय कुमार गुप्ता, हरि मोहित प्रजापति, आप लोगों बहुत सारे लोग लगातार जुड़ रहे हैं और लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चन के जवाब इस समय नहीं दे सकता। आप ऐसा करिए कि टेलीग्राम चैनल पे अपने क्वेश्चन भेज दीजिए और अभी आप लोगों के जितने क्वेश्चन आएंगे उनके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे, आप लोगों से जरूर बात करेंगे, उनके जवाब भी देंगे। आप निश्चिंत रहिए और जिन लोगों के सवाल रह गए हैं वो अगली बार हमसे जरूर क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। हम इसके बाद अपनी ये क्लास खत्म करते हैं और जितने भी टॉपिक्स आप लोगों ने बताए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन पे निश्चित रूप से हम अगली बार क्लास लेने की कोशिश करेंगे। और आप लोग जो लोग नहीं जुड़ पाए, जिनकी क्वेरीज अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई, वो अगली बार क्लास में जरूर आए। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि जब हम फेसबुक लाइव होते हैं तो पहले 10-15 मिनट तो हम अपने टॉपिक के बारे में जो पहले बात करते हैं, जो हमने डिसाइड कर रखा, उसके बाद में फिर आपके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना चालू करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो इसी के साथ हम लोग अभी बंद करेंगे। ठीक है, इसको विकास राणा, विजिशी शैन, शीलम कुशवाहा, आप लोग लगातार क्वेश्चन अपने पूछें, योगेश प्रधान, हम इसको निश्चित रूप से उत्तर करेंगे और आगे आप लोगों से बात करेंगे। अगली बार हम ये कोशिश करेंगे, अभी तो मंडे को कर लिया, लेकिन हम अगली बार से कोशिश करेंगे कि ट्यूसडे और फ्राइडे के दिन 5 बजे पहले से तय रहेगा कि हम आएंगे, तो वो हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग ट्यूसडे और फ्राइडे के दिन 5 बजे के लिए अपने दिमाग में माइंडसेट बना लीजिए, या तो हम दोनों दिन आएंगे या कोई एक दिन जरूर आएंगे। ये 2 दिन हैं जिसमें हम आपसे मिलेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।